नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का इकोलॉजी का पोर्शन पढ़ा रही हूँ, जो आपके जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों में कॉमन है। अभी जो जूलॉजी के बॉटनी के पार्ट थे वो सारे खत्म हो गए हैं। बेसिकली ये जूलॉजी जो आपका सेकेंड पेपर है, जो उसमें जो पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड ये, ठीक है। हम पढ़ रहे थे पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम उसके एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिस्पर्जन, डेंसिटी, नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी कवर कर लिया था। आज जो हम उसका पार्ट पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है सर्वाइवरशिप कर्व। अब सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है? अब कर्व से पता चल रहा होगा ये किसी टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कर्व से पता चल रहा था किसी टाइप का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें इस तरीके का जो आप कर्व देखते हैं इस तरीके का वो दिखाया गया होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर इसकी डिफिनीशन आप समझना चाहें तो ये क्या है? एक टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें जो इंडिविजुअल हैं वो किस स्टेज पे लाइफ के जिंदा हैं ये चीज़ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? मतलब इसमें ग्राफ बनेगा। एक ग्राफ किसको कहते हैं? ये जो आप बनाते हैं, ठीक है, ये जो आप बनाते हैं इसे हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी डेटा का, किसी इंडिविजुअल का, ठीक है, कि वो अपने लाइफ के किस स्टेज पे क्या होगा, जिंदा रहेगा, ठीक है। लाइफ के किस स्टेज पे वो अलाइव रहेंगे, इस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है? सर्वाइवरशिप कर्व। सर्वाइवरशिप का मतलब क्या होता है? सर्वाइव करने का मतलब क्या होता है? अपने आप को जिंदा रखना, सर्वाइव करना। तो आप लाइफ के किस स्टेज तक सर्वाइव करेंगे, इसी के रिप्रेजेंटेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ह्यूमन के बारे में नहीं बताता है, हमारे पॉपुलेशन में जितनी चीज़ें पाई जाएंगी लाइक एलिफेंट, रैट, हमारे पॉपुलेशन में कितनी सारी चीज़ें, आप सबको पता है पॉपुलेशन कई सारे इंडिविजुअल स्पीसीज जब ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेते हैं उसे पॉपुलेशन कहते हैं। अब अगर आप एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो उस पॉपुलेशन में डॉग, कैट्स, रैट्स, एलिफेंट्स, ह्यूमंस, लिजर्ड्स, सारी चीज़ें पाई जाएंगी। तो उनकी लाइफ एक्सपेंडेंसी क्या है, वो कितने लाइफ के किस स्टेज तक जिंदा रहती हैं, उसी को हम क्या करेंगे? एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये एक क्या होता है? प्लॉट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू ए पर्टिकुलर एज। यहाँ पे इसका मतलब है नंबर। एक प्लॉट आप बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि जो एक इंडिविजुअल है उसका जो नंबर है वो किस एज तक रहता है। अब इस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया और उन तीनों कैटेगरी का नाम भी हमने ऐसे ही मैथमेटिकल तरीके से रख दिया। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 3 कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड किया। टाइप फर्स्ट, दूसरा टाइप का नाम ही हमने टाइप सेकेंड रख दिया और टाइप 3, इस 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये तीनों कैटेगरीज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशन करती हैं। एक ग्राफ आप देख लीजिए जिसको आप सर्वाइवरशिप ग्राफ कहते हैं, ठीक है, सर्वाइवरशिप कर्व कहते हैं। इन तीनों कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। ये जो ये आपका एक्स और वाई एक्सिस हम बनाते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस जो आपका है नीचे वाला, ये वाला एक्स एक्सिस आप इसे कहते हैं, ये ह्यूज डिक्लाइन, ये एज को बता रहा है, सॉरी, ये किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? एज का, ठीक है। इस तरीके से आप बना रहे हैं जी। एक्स एक्सिस है, ये एज रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये वाई एक्सिस है ये नंबर ऑफ सर्वाइवर, कि कितने सर्वाइव किए। अब आप इसको इस कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं। ये चीज़ ये बता रही है कि किस एज तक कितने लोग जिंदा रहेंगे, ठीक है। न एज क्या रहेगी ये बताएगा, और कब तक रहेंगे ये लोग, कितने सर्वाइवर रहेंगे, ये बात आपका एक्स वाई एक्सेस बताएगा, ठीक है। अब तीनों के रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो जो आप अरे क्या नाम है, टाइप फर्स्ट देख रहे हैं, तो टाइप फर्स्ट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ है और ये कॉन्वेक्स सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपने कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के इमेज में पढ़ा होगा, जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा 6-7 से ही आपने स्टार्ट कर दिया होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है? कॉन्वेक्स टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या बता रहा है कि अब आपने 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, ग्राफ कैसे पढ़ा जाता है इसको आप जानिएगा, कि ये जो एज है कितने ज़्यादा सर्वाइव करेंगे इसको बताएगा और कितने एज तक सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्या हो रहा है कि सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, मतलब ऊपर से आ रहा है और नीचे जा रहा है। तो इसमें इस ग्रुप में जो लोग रहेंगे उनका जो डेथ रेट होगा वो क्या होगा? बहुत लास्ट में होगा, ठीक है। मतलब 50 के बाद आपको दिखा रहा है, ये 50 मान लीजिए एक अप्रॉक्स है, इसके बाद ही डेथ होगी, ठीक है। 50 के बाद ही डेथ होगी, मतलब मोस्ट इंडिविजुअल डाई लेट इन लाइफ। या इसमें जो इंडिविजुअल टाइप फर्स्ट में पाए जाएंगे ये क्या करेंगे? ये लाइफ में बहुत देर में मरेंगे। जैसे ह्यूमंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? वो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है आपकी
60 to 70, 70 to 80, 100, इवन कि 120 तक बहुत सारे लोग जीते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 100 है, 100 भी मत मानिए, 80 है, ठीक है। 80 है तो ह्यूमंस की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 80 में ही डेथ होती है। ये अलग की बात है कि कुछ लोगों का अनयूजुअल डेथ हो जाता है 20 में, 15 में, कुछ तो बच्चे पैदा होते ही, तो ये एक केस है, रेयर केसेस होती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो उसका केस है उसमें क्या होता है, डेथ क्या होगी, लेट एज में होगी, मतलब 60 के बाद, फिर 70 के बाद, इस तरीके से होगी। तो उसे क्या कहेंगे, टाइप फर्स्ट, और इसका रिप्रेजेंटेशन कॉन्वेक्स का होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा कि कितने टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं, तो आपको पता रहेगा तो आप बताएंगे 3 टाइप के, ठीक है। अब ये जो आगे के क्वेश्चन बनेंगे कि टाइप फर्स्ट के 2 एग्जांपल आपको दे देगा, कहेगा कि ये किस टाइप से, सर्वाइवरशिप के किस टाइप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी आपको बताते चलूंगी साथ साथ, क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक हैं तो मैं चाह रही हूँ कि टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन बताते चलूँ। अब टाइप सेकंड को आप छोड़ दीजिए, फिर हम आते हैं टाइप थर्ड पे। टाइप थर्ड का रिप्रेजेंटेशन अब देखिए आप, टाइप थर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है, ठीक है। मतलब इसमें जो स्पीसीज है, ठीक है, ये ह्यूज डिक्लाइन है, यंग स्टेज में ही देख रहे हैं कितने आसानी से नीचे गिर जा रहा है। ये क्या है, ऊपर था, अब नीचे बाद में आ रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कम वाले स्टेज, कम एज में ही कितने तेजी से लोग मर जा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, लाइन सीधी हो जा रही है, मतलब इस पे कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूज डिक्लाइन यंग स्टेज में होता है। यहाँ पे जो बच्चे होंगे वो बहुत जल्दी, जैसे आप डॉग्स वगैरह का देखते हैं तो डॉग्स वगैरह में वो यूजली 4 to 5 चाइल्ड्स को बर्थ देते हैं, लेकिन इसमें से केवल बचते कितने हैं, 1-2, ठीक है, 1-2 बचते हैं। सर्वाइवल केवल 1-2 बच्चों का होता है, बाकी 2-3 मर ही जाते हैं। डॉग हो गए, किटन हो गई, मतलब कैट के बच्चे हो गए, डॉग के पपीज हो गए, मतलब वो क्या होता है, उनकी अर्ली एज में डेथ ज़्यादा होती है और वो बाद में कांस्टेंट हो जाते हैं, 1-2 जिंदा रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स और ऐसे पॉपुलेशन इसमें आएंगे जिनका डेथ पहले ज़्यादा होता है और बाद में धीरे धीरे वो कांस्टेंट हो जाते हैं। अब एक आता है टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड क्या होता है, ये बीच में आता है, ठीक है, समझ रहे, ये सीधी लाइन, इनका कोई पता नहीं है कि निश्चित नहीं है किस एज में इनकी डेथ होगी, ठीक है, इनका कोई डेफिनेट नहीं है। आपने 2 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी, आप डेवलपमेंट जब भी होता है तो उसमें आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे ग्रोथ प्रेडिक्ट की जा सकती है कि बच्चा के जो है दांत इस एज में आएंगे और हाइट इस एज में बढ़ेगी, आप एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। उसी तरीके का प्रेडिक्शन टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप थर्ड है, ठीक है। टाइप फर्स्ट में क्या है कि लोग पहले कम मर रहे हैं, बाद में एक एज के बाद मर रहे हैं। लेकिन टाइप थर्ड कहता है कि लोग पहले मरेंगे ज़्यादा और बाद में कम। लेकिन टाइप सेकंड क्या है, उसमें कोई निश्चित नहीं है कि डेथ कब होगी, ठीक है। ये एक डायगोनल रिप्रेजेंटेशन होता है, टाइप सेकंड कॉनकेव होता है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट हाईली कॉन्वेक्स कर्व होता है, ये बात मैंने पहले ही बता दी, ठीक है। In this characteristics, species in which the population mortality rate is low until near end of life span, यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि mortality rate या जिसको आप death rate कह रहे हैं वो क्या होगी, बहुत कम होगी। किस पे, आपकी जो अर्ली लाइफ होगी उसमें। कब होगा, जब आप डेथ के पास आ जाएंगे तभी, मतलब जब एक निश्चित समय तभी आपका होगा। इट इज नोन एज डेथ ऑफ सेनिसेंस, इसे डेथ ऑफ सेनिसेंस कर्व के भी नाम से जानते हैं। हाई एज सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी होती है अर्ली एज में, मिडिल लाइफ में मरते कब है, बाद में। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, डीर, माउंटेन सीप, मैन, इस टाइप के कर्व को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब क्या दे देगा आपको, मैन दे देगा और माउंटेन सीप दे देगा, ठीक है। और कहेगा कि ये दोनों किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सर्वाइवरशिप की किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से फिट हैं और एग्जाम्पल्स आपको पता है तो आप एकदम सही तरीके से लगा के आएंगे कि ये क्या होते हैं, टाइप फर्स्ट में आते हैं। हैव फ्यू स्प्रिंग बट इन्वेस्ट मच टाइम इन हाई पेरेंटल केयर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्पीसीज हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि ये अर्ली एज में कम मरते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि हम मैंने पहले भी आपको कई सारे कॉन्टेक्स्ट में ये बात बताई है कि जो ह्यूमंस होते हैं या डीर हो गए, इनके बच्चे क्या होंगे, 1-2 होंगे। क्यों, ये क्या करते हैं, अपने जो ऑफस्प्रिंग है वो बहुत कम होते हैं। यहाँ पे ये फ्यू लिखा हुआ है, FEW, कम होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम क्या करते हैं, पेरेंटल केयर, मतलब बच्चे की केयर में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि बहुत सारे ज़्यादा बच्चे पैदा कर, मतलब चाइल्ड रिप्रोड्यूस करने में ये ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। चाइल्ड 1-2 ही रहेंगे, लेकिन उनकी केयर बहुत अच्छे से करनी है। अगर केयर अच्छे से होगी तो उनका डेथ रेट ऑब्वियसली घटेगा ही घटेगा, अर्ली एज में डेथ नहीं होगी।
ये स्पीसीज क्या होते हैं, इटेरोपोरस होते हैं, इटेरोपैरस होते हैं। ये स्पीसीज क्या होते हैं, इटेरोपैरस होता है। अब इटेरोपैरस क्या है, इसको यहीं पे आप होल्ड रखिए, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इटेरोपैरस होते हैं। टाइप फर्स्ट आप याद रख लीजिए क्या होते हैं, इटेरोपैरस होते हैं। ये टर्म मैं अभी आगे आपको बता रही हूँ। मूव करते हैं आगे। दूसरा आ जाता है आपका टाइप थर्ड। टाइप सेकंड को बाद में पढ़ेंगे। टाइप थर्ड ये क्या होता है, हाईली कॉनकेव होता है, ठीक है। हाईली क्या होता है, कॉनकेव होता है, मतलब अर्ली एज में पहले मरेंगे। ये इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर अलग अलग रिप्रेजेंट करें तो टाइप फर्स्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। टाइप सेकंड, टाइप थर्ड की बात करें तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन, और वहीं टाइप थर्ड की बात करें तो टाइप थर्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऐसे ग्राफ देकर भी आपसे पूछ सकता है कि ये किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। टाइप सेकंड थर्ड की बात करें, हाईली कॉनकेव है। मॉर्टेलिटी रेट यंग स्टेज में सबसे ज्यादा होती है। डेथ रेट, ये मॉर्टेलिटी रेट को आप डेथ रेट भी लिख सकते हैं। इसमें क्या आता है कि ऑयस्टर्स आते हैं, सेल्फिश आती हैं, बैरनेकल्स आते हैं, बहुत सारी ट्रीज आती हैं, ठीक है। एक ऑयस्टर के लिए केस दिया गया है कि ऑयस्टर में क्या होता है, मॉर्टेलिटी रेट एक्सट्रीमली हाई होता है ड्यूरिंग फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज। जब इसका लार्वा, ऑयस्टर्स में लार्वा पाए जाते हैं, जब इसकी लार्वल स्टेज होती है वहां पे मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन एक बार जब इंडिविजुअल स्टेब्लिश हो जाएंगे तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। जैसे टाइप फर्स्ट को मैंने बताया कि वो इटेरोपोरस होते हैं, उसी तरीके से इटेरोपैरस होते हैं, उसी तरीके से स्पीसीज जो होते हैं टाइप थर्ड के वो सेमलपैरस होते हैं। अब इटेरोपैरस और सेमलपैरस क्या होता है मैं इसे आगे आपको बता रही हूँ अभी, ठीक है। देन आ जाता है आपका टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या होता है, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे मर सकते हैं, कोई इनका डिसाइडेड नहीं है। ये टाइप और फर्स्ट और सेकंड के बीच में आता है, इसका मतलब है बिटवीन। ये किस में आता है, टाइप फर्स्ट और सेकंड के फर्स्ट और थर्ड के बीच में आता है। इसमें मॉर्टेलिटी रेट कांस्टेंट होती है किसी भी एज पे, ठीक है। मॉर्टेलिटी किसी इंडिविजुअल की डिपेंड नहीं होती कि किस स्टेज पे मरेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है इसके, जैसे अमेरिकन रॉबिन्स, रॉबिन मतलब रॉबिन एक बर्ड होती है, ठीक है। लिजर्ड्स हो गए, माइस हो गए, रोडेंट्स हो गए। रोडेंट्स में आपके अब माइस और रैट दोनों आ जाते हैं। आप सबको पता होगा माइस रैट में डिफरेंस होता नहीं होता, तो इस चैनल पे शॉर्ट्स में एक वीडियो पड़ा हुआ माइस और रैट के डिफरेंस के बेस पे आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। माइस और रैट्स, रोडेंट्स, ये सारे क्या है, इनकी एज क्या होती है, डिसाइडेड नहीं है कि किस एज में इनकी डेथ हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल हो गया। अब टाइप सेकंड के एग्जांपल्स मैं आपको अमेरिकन रॉबिन्स, लिजर्ड्स, माइस, रोडेंट्स कुछ भी दे के पूछ सकता है कि किस कैटेगरी से ये बिलोंग करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल और दिया गया कि कुछ स्पीसीज बर्ड की और ह्यूमन की क्या होती हैं, पुअर न्यूट्रिशन और हाइजीन की वजह से भी इस वाले कैटेगरी में आ जाती हैं, ठीक है, कि उनका पता नहीं होता कि किस स्टेज में डेथ हो जाएगी। बेसिकली अगर देखा जाए तो ह्यूमन टाइप फर्स्ट में आते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज ह्यूमन की और कुछ लोग जो है इसमें भी आ जाते हैं, ये एक्सेप्शन है। इटेरोपोरस और सेमलपोरस की बात की थी, तो इटेरोपोरस हमने टाइप फर्स्ट को सर्वाइवरशिप कर्व को कहा था। ये क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ब्रीड तो कई टाइम करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ स्पैन, मतलब ब्रीडिंग कई टाइम करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन। दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इटेरोपोरस, ठीक है। इनमें क्या होती है, ब्रीडिंग। इटेरोपोरस में ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनमें ब्रीडिंग कई बार होती है, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी को टाइप फर्स्ट जो सर्वाइवरशिप कर्व है वो टिपिकल ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनमें ब्रीडिंग कई बार होती है। जैसे आप ह्यूमंस में ही बात कर देख लें या डियर को देख लें, ठीक है। एग्जांपल के लिए इसमें वर्टिब्रेट और पेनियल प्लांट्स आते हैं। वर्टिब्रेट में आपका ह्यूमन ही आता है, ठीक है। डॉग्स, कैट्स, ये सब वर्टिब्रेट में ही आते हैं, ठीक है। इट रिफर्स द नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट इन लाइफ स्पैन। आपका इटेरोपोरस क्या बताता है कि आपकी लाइफ में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कितनी बार हो रहे हैं, ठीक है। ये या तो पीरियोडिक हो सकते हैं, एक पीरियड के बाद, मतलब बर्ड को अगर देखें तो वो क्या है, पीरियोडिक ब्रीडर है, कि मतलब एक पीरियड में ही वो क्या करेगी, जन्म देगी। या कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर हो सकते हैं, जैसे चिंपैंजी हर सीजन में एक, ठीक है, इस तरीके के हो सकते हैं। और सेमलपोरस की बात करें तो इसमें टाइप थर्ड आता है। ये केवल और केवल एक ही बार क्या करेंगे, बर्थ देते हैं, और इसमें टाइप थर्ड आता है। इनमें बर्थ क्या होता है, ब्रीड ओनली वंस ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, एक टाइम ही ब्रीडिंग करते हैं। जैसे अगेव सावी एक स्पीसीज है। कुछ कॉमन इंसेक्ट होते हैं और अदर इन्वर्टिब्रेट होते हैं जो इसमें आते हैं, जैसे कि सैल्मॉन हो गया, बम्बू। आप सबको पता है बैम्बू ट्री बस अपने पूरे लाइफ पीरियड में एक बार ही बैम्बू को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। ग्रासेस,
एनुअल प्लांट्स और अगेव प्लांट्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब जो एक नोट यहाँ पे है कि टर्म सेमेलपोरस और एनुअल को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। जैसे सेमेलपोरस क्या कह रहा है, आपने सेमेलपोरस में पढ़ा कि वंस ब्रीडर, और एनुअल में क्या होता है कि एक साल में ब्रीडिंग, ये पूरी लाइफ में एक बार करेगा। और ये 1 ईयर में, मतलब एनुअल मतलब 1 ईयर में, फिर नेक्स्ट ईयर में, फिर नेक्स्ट ईयर में। लेकिन सेमेलपोरस की अगर आप बात करें तो ये 1 टाइम इन होल लाइफ। ठीक है, semelporous refers to the reproductive event and annual refers to the lifespan. Okay, in plants the term monocarpy and polycarpy are the sometimes used instead of semelpority and heteropority. यही चीज अगर प्लांट्स में बात करें तो सेमेलपोरिटी को हम सेमेलपेरिटी को मोनोकार्पी और इटेरियोपेरिटी को हम पॉलीकार्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मेटा पॉपुलेशन, जैसा कि यहाँ नीचे आप देख रहे हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।